आज के दिन बाबा की उपस्थिति नीचे ही रहती है। जो भी बाबा से अच्छा कनेक्शन जोड़ते हैं उनको बाबा के सुंदर अनुभव होते हैं सवेरे से ही। और इस टाइम तो बाबा अपनी शक्तियों की किरणें सब पर डालते रहते हैं। हम सभी उनसे शक्तियों की प्रॉपर्टी, याद होगा पिछली बार का ये महावाक्य, शक्तियां तुम्हारी परमात्मा प्रॉपर्टी हैं। ये प्रॉपर्टी हम उनसे लेते रहें, खजाने भरते चलें, तो आज हम बहुत सुंदर बाबा का मिलन अब से ही करेंगे। और 8-8:15 तक पूरा समय चाहे बाबा की मुरली सुनेंगे, ऐसे ही अनुभव में बैठेंगे कि बाबा स्वयं नीचे आकर सामने से बोल रहे हैं। तो पहली चीज, आज मैं पहले 2 पावरफुल बातें आप सभी के सामने रख रहा हूं, फिर और कुछ चर्चा। बाबा ने हमें दिव्य जन्म देते ही हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी हैं। सभी स्वीकार कर लें, ये अंतर पड़ गया है कि बाबा कह रहे हैं मैंने सारी शक्तियां दे दी हैं तुम्हें, और अनेक ब्राह्मण आत्माएं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। हमें सारी शक्तियां मिल गई हैं। आज सभी दृढ़ और पावरफुल संकल्प कर लें, परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं, सारी शक्तियां, मैं कमजोर नहीं, नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू सर्व शक्तिवान हूं। तो पहला अभ्यास हम यही करेंगे और सभी सच्चे दिल से स्वीकार कर लेंगे। बुलाएं सर्व शक्तिवान को अपने सम्मुख, बिल्कुल सभा में अकेले हो जाएं। मैं बाबा के प्यार में पलने वाली भाग्यवान आत्मा, प्यार से निमंत्रण दें, अधिकार से निमंत्रण दें। हे प्यारे बाप दादा आ जाओ। हमारा निमंत्रण सुनते ही बाप दादा दोनों आ गए हमारे सामने। 2 बहुत सुंदर अनुभव सबको करने हैं। मैं तो चाहता हूं कि सभी ब्राह्मण अनुभवों की एक मोटी डायरी बना लें और रोज मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूं, सुनी है आप सबने, आज से उन्हें पक्का करना है। एक बात, बाबा के ही शब्द हैं, बाबा तुम्हारा है। स्वीकार करें सभी, जो भगवान है वो हमारा है। वो सामने खड़े होकर कहता है बच्चे मैं तुम्हारा हूं।
तो बाप तुम्हारा है, बाप को यूज करो। बहुत ही सुंदर अनुभव इस बात के सभी करेंगे। जीवन में रोज कुछ ना कुछ बातें आती हैं, किसी के जीवन में तो ज्यादा आती हैं। बाबा को अधिकार से बुलाकर कह दें, बाबा ये काम करो, यहां मदद करो, अधिकार से। इसमें सुंदर अनुभव करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक, बाबा से अपनापन। सब जानते हैं बाबा हमारा पिता भी है, परम सद्गुरु शिक्षक भी है, तो खुदा दोस्त भी है, वो हमारा है। ये अपनापन बढ़ाते चले, यही ऐसी चीज है भक्ति में जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं था, केवल गायन था, हम तुम्हारे तुम हमारे। अब रियल में इनफैक्ट हम उसके हैं और वो हमारा है। बहुत क्लोज रिलेशनशिप, बहुत समीप का नाता है, उस पर हमारा अधिकार भी है। हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे हाथ जोड़ के बाबा को कि बाबा आ जाओ, ये मदद करो। हम अधिकार से उसका आह्वान करेंगे, उसे यूज करेंगे। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि बाबा तो हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है। पर आज सभी अपने अंदर ये बात भी संभालें, सर्व शक्तियां भी मेरी हैं, उन पर मेरा अधिकार है। भर लें अपने अंतर मन में इस विचार को, मैं कमजोर नहीं, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं, सर्व शक्तियों की मालिक। तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बता दी, पहले बताई है, 18 जनवरी को बता दी। वरदानों की स्मृति में आकर, ध्यान देंगे जो प्रयोग करना चाहते हैं, वरदानों की स्मृति में आकर, मालिकपन में स्थित होकर और स्वमान की सीट पर बैठकर। तीन चीजें हैं, मैं मालिक हूं शक्तियों की, स्वमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और बाबा ने मुझे यही वरदान भी दिया है। इस स्मृति में, इस पावरफुल नशे में स्थित होकर, इस नशे में स्थित होने को ही कहते हैं स्वमान की सीट पर बैठना। इसमें स्थित होकर अनुभव करेंगे सभी, शक्तियों को ऑर्डर देंगे। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे कैरियर में ये विघ्न हैं, जाओ इन्हें नष्ट करो। वरदान भी याद कर लेंगे, मैं विघ्न विनाशक हूं, बाबा ने मुझे ये वरदान दे दिया है। क्लियर हो गया होगा आपको। अपने पास कहीं कोई कमजोरी नजर आती है, सहनशीलता की कमी नजर आती है, इस तरह स्थित होके संकल्प देंगे शक्तियों को, मेरी सहनशीलता मेरे साथ आ जाओ। कहीं कुछ और खेल चल गया है, सामना करने की शक्ति को ऑर्डर देंगे, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि एक खेल संसार में चल चुका है।
वो है अचानक का खेल, जो बाबा 20 साल से कहते आते थे ऐसा समय आएगा। साइलेंट हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, अचानक मृत्यु हो रही है। सामना करने की शक्ति हमें बहुत चाहिएगी। अभी हम एक प्रयोग करेंगे। सभी अपने अपने स्वमान की सीट पर बैठकर, कोई भी विघ्न चल रहा हो, किसी दूसरे को चल रहा हो, मित्र संबंधी बच्चों पर चल रहा हो, शक्तियों को ऑर्डर देंगे, जाओ उनके ये विघ्न नष्ट करो। चलें सभी अपने स्वमान की सीट पर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों की मालिक हूं। मुझे बाबा से वरदान है, तुम विघ्न विनाशक हो। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर ये वरदान मुझे दे दिया है। बच्चे, तुम्हारे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। आ जाएं इस गुड फीलिंग में। मैं सर्व शक्तियों की मालिक हूं। अभी किसी भी विघ्न को अपने सामने ले आओ जो चल रहा हो जीवन में, किसी और के जीवन में। और शक्तियों को ऑर्डर दें, हे मेरी शक्तियां, जाओ इस विघ्न को नष्ट करो। बहुत अच्छा विजन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन निकलकर चल पड़ा है उधर जिधर विघ्न है, और ये शक्तियां अग्नि बनकर उस विघ्न को जलाकर नष्ट कर रही हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है ये। हमें विघ्नों से परेशान नहीं होना है। हमारे पास शक्तियां हैं, उन्हें यूज करना है। हमारे साथ सर्वशक्तिवान है। ग्रेट फीलिंग है ये। इससे बड़ी फीलिंग और कोई होती ही नहीं चारों युगों में। हमारे पास सर्व शक्तियां हैं, हमारे साथ स्वयं सर्व शक्तिवान है। बहुत आवश्यक है इस नशे को बढ़ाते चलें।
सभी चिंतन में लाएंगे इसको। चिंतन बहुत आवश्यक होता है। अपने सामने कहीं लिख के रख लें ताकि रोज एक नजर उस पे चली जाए। और पुरुषार्थ की बहुत अच्छी विधि है कि कुछ बातें रोज हमें सवेरे ही याद कर लेनी चाहिए। आंख खुलते ही हमारा चिंतन योग के साथ साथ उन बातों पर भी रहे तो योग भी पावरफुल होगा, सुस्ती भी खत्म होगी, मन जैसे चार्ज हो जाएगा। सभी इस चीज पे बहुत ध्यान देंगे तो बाबा हमारा है। बहुत सिंपल चीज और मोस्ट पावरफुल। मेरे साथ साथ चिंतन करें। सभी चिंतन करेंगे साइलेंस में। जो भगवान है वो मेरा है। जो सर्वशक्तिवान है वो तो मेरा है। जो संसार के बोझ हरने वाला है वो मेरा है। जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो मेरा है। करके देखेंगे। जो भाग्य विधाता है वो मेरा है। अगर ये नशा चढ़ जाए बिगड़ी को बनाने वाला मेरा है तो कुछ भी बात बिगड़ी है वो बन जाएगी। ये नशा चढ़ जाए कि भाग्य विधाता तो मेरा है, भाग्य चमकने लगेगा। ये नशा चढ़ जाए जो संसार के बोझ हरने वाला है वो तो मेरा है, मेरे भी बोझ हर लेता है। बोझ हरे जाने लगेंगे, हल्कापन महसूस होगा। तो जीवन की इस यात्रा में अकेले नहीं चलना है। ये नशा हो जाए कि स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। बस इस नशे से उसका साथ मिलेगा। इसको ही दूसरे शब्दों में कहते हैं बाबा को अपना साथी बना लो। इस नशे में रहना, इस स्मृति में रहना माना बाबा को अपना साथी बना लेना। मैं आप सभी का ध्यान खिंचाना चाहता हूं। मैंने कह दिया है और आप सुन रहे होंगे। अचानक का खेल प्रारंभ हो चुका है। जाने वाले की गति तो अच्छी होती है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। अभी है अभी नहीं है ये स्थिति हो जाती है, लेकिन जो रहे हुए हैं उनके अपने, उनका हाल बिगड़ जाता है। ये होने लगा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है 2023 में ही ये बहुत विकराल रूप ले लेगा, क्योंकि बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है। सुन लें आप, ध्यान देंगे। वो भी प्रारंभ हो गई है। जिनके बहुत विकर्म होंगे उनके विकर्म कई तरह से चुकतू होंगे। उसमें से एक तरीका है जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जन्म। क्योंकि जन्म लेने में और मरने में ही ज्यादा सजाएं आत्माओं को मिलती हैं। तो ये खेल अब इस तरह चल रहा है। इसको ही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी जन्म लेंगे, जल्दी जल्दी मरेंगे। बिल्कुल सीधी भाषा। किसी को रोता छोड़ जाएंगे, किसी के घर में खुशियां लाएंगे जहां जन्म होगा। ये खेल चालू हो गया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। हमें
अचानक के खेल को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि अब समय दूसरा आ गया है। बाबा जब साकार में थे, अब से 54-55 साल पहले, तो बहुत ज्यादा अभ्यास किया करते थे। जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। अब और अभ्यासों की जरूरत है कि जो कुछ इस सृष्टि में अब होगा, जो हो रहा है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छी धारणा सभी साथ ले जाएंगे। सकाश देना और साक्षी होना। सकाश देने के बहुत सिंपल रूप देंगे, सभी सीख लें जिनको नहीं आता। आज बिल्कुल सरल कई तरीके आपको बताए जाते हैं। आज एक बहुत सरल तरीका, अपने को स्वमान में स्थित करो। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। उदाहरण दे रहा हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तो सकाश देने की कुछ विधियां हम आपके सामने रख रहे हैं, बिल्कुल सरल। पहली, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं या पवित्रता की देवी हूं। कहीं भी आप खड़े हो जाएं, आपके घर के ऊपर छत हो तो छत पे जाना बहुत अच्छा रहेगा, अंदर से भी कर सकते हैं। मेरे भ्रकुटी से शक्तियों की गोल्डन किरणें निकलने लगी, फैलने लगी दूर दूर तक। आधा आधा मिनट से शुरू करेंगे, फिर 1 मिनट, और देवकुल की आत्माओं का आह्वान कर लेना। हमें याद रहे, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस, हमारी प्योरिटी की शक्ति, बढ़ती हुई शक्ति देवकुल की आत्माओं को आकर्षित कर रही है। जितनी हमारे इस संगठन में प्योरिटी की शक्ति बढ़ेगी, देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर बाबा के पास आएंगी। और संपूर्ण प्योरिटी का अर्थ है, जो कुछ छोटा अर्थ है वो तो सब जानते हैं, बाबा ने बड़ा अर्थ बता दिया। समस्त रूप से व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना, ये संपूर्ण प्योरिटी है। चाहे वो व्यर्थ संकल्प क्रोध के कारण हो, चाहे ईर्ष्या के कारण हो, चाहे परचिंतन के कारण हो, उनसे हमारी प्योरिटी का तेज नष्ट होता रहता है। दूसरा सकाश देने की विधि जो हम अभ्यास कर चुके हैं, अब उसको सरल रूप दे देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विघ्न विनाशक हूं। इस स्वमान में स्थित होकर फिर वैसा ही अभ्यास करेंगे। मेरे मस्तक से, नैनों से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं सामने, और जहां तक ये किरणें जाएं वहां सभी के विघ्न नष्ट हो जाएं। हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है, भूलना नहीं है, बहुत ताकत है। कोई ये ना सोचे हमारे संकल्प करने से हो जाएगा क्या, बल्कि ये सोचें हमारे संकल्प करने से ही तो होगा। विश्व को धुआएं जाएंगी। तीसरी और चौथी विधि बहुत मनोरंजक। हमारे सामने विश्व का गोला है, ग्लोब काला हो गया है, तमो प्रधान। इसको सकाश देंगे, चाहे शांति की। मैं पीस हाउस हूं, शांति की शक्ति से भरपूर, और मेरे मस्तक से यानी आत्मा से शांति की किरणें निकलकर ग्लोब पर पड़ रही हैं। और संकल्प कर दें, संसार की सभी आत्माओं के चित्त शांत हों।
एक एक दो दो मिनट। कभी पवित्र किरणें पड़ रही हैं। चौथा अभ्यास, हम कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। जड़ें भी हैं और जड़ों में बैठे हुए तपस्वी भी हैं। जैसे हमारे ऊपर कल्प वृक्ष है। मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता। मुझसे निकली हुई पवित्रता की गोल्डन किरणें पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। वो भी गोल्डन हो गया है। चलें 1 मिनट के लिए ये अभ्यास कर लें। स्वयं को संकल्प दें, मैं पवित्रता की शक्ति से संपन्न, मेरे पास पवित्रता का संपूर्ण बल है। मैं पवित्रता की देवी इस धरा पर अवतरित हुई हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता विश्व कल्याण के लिए प्रकट हुआ हूं। कल्प वृक्ष के नीचे हूं, जड़ों में। अभ्यास करें मेरे सिर से ही, आत्मा से, नैनों से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी हैं कल्प वृक्ष में। पूरा कल्प वृक्ष इन सुनहरी पवित्र वाइब्रेशन से भरता जा रहा है। और पूरा कल्प वृक्ष पत्तों सहित सुनहरा हो गया, गोल्डन हो गया। ओम शांति। इस तरह सकाश दिया करें। सकाश देना बहुत बड़ा पुण्य है। इससे अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे। अपनी स्थिति में बहुत बल मिलेगा। योग बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको अब योग से न जोड़ के केवल स्वमान से जोड़ा है। क्योंकि बहुत भाई बहनें इसलिए सकाश नहीं दे पाते कि हमारा तो योग अच्छा लगता नहीं, कंसंट्रेशन होती नहीं। थोड़ा समय के लिए उसे भूलकर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर इस तरह सकाश देंगे तो आप अनुभव करेंगे अनेक विघ्न नष्ट होंगे। जिनके पास कोई विघ्न चल रहा हो, रोज सवेरे शाम 5-5 मिनट भी सकाश देने का अभ्यास चालू करें। संसार की सभी आत्माओं को दुआएं दें। ये दुआएं हैं, इनका रिटर्न बहुत सुंदर होता है। अचानक का खेल चालू है। तैयार करें अपने को। एक दूसरा खेल भी चालू हो गया सृष्टि में। ये युग परिवर्तन के खेल अब चालू हो रहे, निगेटिव खेल। भय, बढ़ता हुआ भय। टीचर बहनों के पास बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, आएंगे, डिप्रेशन लेकर, टेंशन अशांति लेकर और भय लेकर, विघ्न लेकर। हम यदि उनके वो सब चीजें दूर नहीं कर पाए तो वो नहीं आएंगे। हमें उन्हें ऐसा सरल मार्ग बताना है ताकि वो अपने विघ्नों से, अपनी टेंशन से, कुछ भयानक बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सरल तरीका। क्योंकि जब ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य आता है तो आप जानते हैं
उसका योग नहीं लगता। मन बहुत विचलित रहता है। हम उसको इस तरह की बातें सिखाएं, सरल सरल कुछ लिखाएं, ताकि पहले ही दिन उसका चित्त शांत और एकाग्र हो जाए। जिनको भी भय बढ़ रहा हो, टीचर बहनों के लिए मैं कह देता हूं, जो आपके पास लोग आएंगे उन्हें सिखाना है, जब भी सवेरे उठें, जब भी 6 बजे तक उठ के कर लें तो बहुत अच्छा। 21 बार लिखेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ भय, अंतर मन में छुपा हुआ भय तेजी से बाहर निकलता जाएगा। 2-4 दिन में निर्भयता आ जाएगी, पर 21 दिन कम से कम, किसी को ज्यादा हो तो और ज्यादा दिन, ताकि मृत्यु का भय भी निकल जाए। क्योंकि संसार में अब जो कुछ होगा वो ये कि जब अचानक मृत्यु होगी, जब प्राकृतिक प्रकोप होने लगेंगे, तो दूसरों को जाता देख जो जीवित होंगे वो बहुत भयभीत होंगे। लेकिन हमें ये स्मृति पक्की करनी ही होगी कि जाने का समय आ गया है, सबको जाना है। बाबा की मुरलियां सबने सुनी हैं। एक परिवर्तन हम आज से लाएंगे अपने जीवन में। मैं 2 संकल्प आपको दे रहा हूं, फिर हम बाबा के पास सूक्ष्म लोक में चलेंगे, मिलन करेंगे, वरदान लेंगे, उसको शुक्रिया करेंगे। 2 चीजें, हमारा व्यवहार, हम ईश्वरीय कुल के हैं, सबसे बड़ा कुल है हमारा। हम देव कुल की महान और पवित्र आत्माएं हैं। तो हमारा व्यवहार और हमारे बोल बहुत रॉयल, एक डिग्निटी, डिविनिटी से भरे हुए होने चाहिए, बहुत रॉयल। हमारे बोल, देखो, जो अभ्यास करेंगे, मैं इस देवी हूं, उनके बोल वरदानी बोल हो जाएंगे। जो अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, उनके बोल बहुत कल्याणकारी हो जाएंगे। हमें अपने बोल को ठीक करना है। और बाबा के द्वारा बताई गई एक सुंदर बात, एक समय था यज्ञ में मौन बहुत चला करता था, जब संख्या कम थी। पूरे यज्ञ में, सेंटर्स में भी जनवरी तो पूरी की पूरी मौन में व्यतीत होती थी, योग अभ्यास और मौन। यहाँ मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, मौन रखते हुए अच्छा चिंतन और सुंदर योग के अभ्यास कर लेना। तो बाबा तब कहा करते थे कि जो बच्चे जो काम 50 शब्द बोलकर करना है, वो यदि 5 बोल बोलकर करने लगे। क्लियर है बात? छोटी सी बात है। हम छोटे से काम में ज्यादा बोलते हैं, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ये नहीं, ये नहीं, लंबा विस्तार कर देते हैं। सुनने वाला भी कभी कभी बोर हो जाता है। 50 शब्द अगर बोलने हैं, केवल 5 शब्द थोड़ा बोलकर काम कराएं, तो न केवल बोल में प्रभाव आ जाएगा, बल्कि बोल सिद्ध भी होने लगेंगे। इसको कहते हैं वाचा की सिद्धि प्राप्त होना। तो हमारे बोल हमारी देवी झलक छोड़ने वाले होने चाहिए। बाहर रहते हैं सभी, बहुत भाई बहनें ऑफिसों में, जॉब में, हमारा व्यवहार उन्हें बाबा की ओर आकर्षित करे। सभी विचार कर लें और एक ही बात याद रखेंगे
जैसे बोल हम दूसरों से सुनना चाहते हैं, जैसा व्यवहार हम दूसरों से देखना चाहते हैं, वैसा ही जरा करने लगे हैं। जैसे हम जानते हैं कोई व्यक्ति बीमार है, वो हमसे क्या सुनना चाहता है, सब जानते हैं। अगर कैंसर पेशेंट को कह दिया जाए तुम तो गए, तो अगर 2 मास में जाना वाला होगा 15 दिन में चला जाएगा। हम सब जानते हैं उसे क्या कहना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारे बोल दूसरों को सुख देते चलें, उनमें उमंग उत्साह का बीज पड़ता चले, निराशात्माओं में आशाओं के दीपक जल जाएं, जो मरने की सोच रहे हैं वो शक्तिशाली और बोल्ड हो जाएं, जीने का प्लान बनाएं सुंदर ढंग से, क्योंकि ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। सुसाइडल टेंडेंसी, मरना, जीव घात करना, ये आदत संसार में बहुत बढ़ती जाती है। और इसका कारण है मनुष्य का मन अति निर्बल हो गया है। छोटी सी बात नहीं हुई, चलो मर जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं, संसार में बहुतों को पता नहीं कि मरने के बाद, सुसाइड करने के बाद दुर्गति कितनी होती है। मैं थोड़े में बता दूं, आत्मा भूखी प्यासी, कोई कोई तो ब्लाइंड होकर कष्टों में, क्योंकि जिस अंतिम स्थिति में सुसाइड किया है वही बनी रहेगी। अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं, कोई अच्छे बोल बोलने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। आप कहेंगे पानी तो भरा पड़ा, जहां तहां पी लेना, नहीं पी सकते। इसलिए हम सबके बोल ऐसे न हो जो दूसरों के कष्टों को बढ़ा दें या दूसरों को मरने के लिए ही विवश कर दें। हमारे बोल आनंदकारी, बहुत अच्छे। बाबा ने तो कई बार मुरलियां चलाई इस पर, और कई बार तो ये भी कहा बच्चों के मुख से तो धुआं निकलनी चाहिए, धुआं निकलता है, धुआं। बाबा तक आवाज पहुंचती है कई बच्चों के धुएं की, धुआं तो समझ गए आप। इसलिए आज सुंदर संकल्प करेंगे, बोल डिवाइन, योगियों जैसे, महान आत्माओं जैसे, क्रोध वाले नहीं। चलें अब हम बाबा के पास चलते हैं सूक्ष्म लोक में। 1 सेकंड में अपने को फील करें, मैं आकाश के पार सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया है, बिल्कुल ऊपर हूं। यहां चारों ओर सफेद चांदनी बिखरी है, बहुत ज्यादा परम आनंद है। संसार से बहुत दूर, जहां बैठकर बाप दादा विश्व को नया बनाने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। सामने देखें, अब बहुत तेजस्वी प्रभा मंडल के बीच बैठे हैं बाप दादा। बहुत तेज है चारों ओर, लाइट ही लाइट है। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा ज्ञान सूर्य बैठे हैं। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं।
ये वही हैं जिनके दर्शनों के लिए हम बहुत त्याग और तप किया करते थे। अब वे हमारे सम्मुख हैं, उन्हें जी भर के देख लें। ये वही हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए हम युगों से लालायित थे। ये वही हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि से प्रभु मिलन हो रहा है। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और बोले, बच्चे मुझसे जो चाहो वरदान ले लो। भोलानाथ परम सद्गुरु सम्मुख है, खुले हाथ वरदान बांट रहा है। अधिकार से मांग लें जो चाहिए। शुक्रिया करें बाबा को सच्चे दिल से, मुझे सुंदर जीवन देने वाले। मेरी झोली सर्व खजानों से भरने वाले। मुझे सत्य और सरल राह दिखाने वाले। मेरे जीवन की दुख शांति टेंशन को हरने वाले। आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। और बाबा से दृष्टि लेकर आ गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। तो सभी अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को आज से ही तीव्र गति देंगे। जैसे आप यहाँ आए थे वैसे नहीं जाएंगे। कुछ नया प्लान बनाकर, कुछ नई उमंगों के साथ। उमंगे और प्लानिंग ऐसी जो सदा चले, 2-4 दिन के लिए नहीं। सिंपल एंड प्रैक्टिकल, सदा चलने वाला प्रोग्राम बना लेना। और ये सकाश देने की बात, मैं 2 बातें फिर रिपीट कर रहा हूं। सकाश देना और बाबा और शक्तियों को यूज करना, इस पर सभी विशेष गौर करेंगे। ये दोनों अभ्यास जीवन को आनंद से भरेंगे, हमारी यात्रा को सरल और सफल करेंगे। तो आज बाबा की मुरली से कोई भी एक सुंदर चीज अवश्य सीख लेना। कोई भी एक, बहुत सारी अच्छी बातें आएंगी मुरली में।
लेकिन कोई एक चीज हमें अवश्य लेनी है जो हमारी यहाँ की यात्रा के लिए यादगार बन जाए, जो सदा हमारे साथ चले। 2 अभ्यास कर सकते हैं। मैं वही बात बता रहा हूं जो मैंने जीवन भर किए हैं। 2 अभ्यास, मुरली सुनते हुए, उसका रस लेते हुए, बाबा की किरणों के नीचे बैठना। ऊपर से जैसे बरसात हो रही है, बीच बीच में यहां मुरली का आनंद ले रहे हैं, समा रहे हैं। तो ये अभ्यास करेंगे तो मुरली जीवन में समाती भी जाएगी। या बीच बीच में सामने हालांकि बाबा का चित्र ही होगा, हम सब जानते हैं, वो टीवी पर चल रही है, लेकिन मस्तक में शिव बाबा हैं और उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। जब बाबा आते थे ये अभ्यास बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब भी करेंगे तो बहुत अच्छी एकाग्रता होगी। तो आपका ये मिलन परम आनंदकारी हो, आप महान योगी बनकर संसार का कल्याण करें, यही शुभ भावनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।